जय हिंद दोस्तों। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ मंदिर का उद्गम वेदों की रचना से पूर्व ही हो गया था, इसलिए इस मंदिर के निर्माण संबंधित कोई प्रमाणिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण सोमदेव के राजवंश के पशुप्रेक्ष नाम के राजा ने करवाया था, लेकिन इसके सारे उपलब्ध प्रमाण 13वीं सदी के हैं। पशुपतिनाथ मंदिर का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं उसे 1697 में नेपाल नरेश भूपेंद्र मल द्वारा प्रदान किया गया था। इस पशुपतिनाथ मंदिर को कई बार क्षतिग्रस्त हुआ और नष्ट हुआ, लेकिन समय समय पर कई नरेशों ने इसको फिर से बनवाया था। तो दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी दो पौराणिक कथाएं हैं जो काफ़ी रोचक हैं, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी पहली कथा है जो कि पांडवों से जुड़ा है। पशुपतिनाथ मंदिर की पहली कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अपने बंधुओं की कुरुक्षेत्र में हत्या करने के बाद पांडवों पर शिव जी बहुत क्रोधित थे, क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई बंधुओं का विनाश किया था। इसलिए पांडवों पर गोत्र हत्या का पाप लगा था। अपने आप को इस जघन्य पाप से मुक्ति पाने के लिए सभी पांडव बंधु श्री कृष्ण के कहने पर भगवान शिव जी की खोज में निकल पड़े, ताकि उन्हें इस पाप से निदान मिल सके। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि इतने जघन्य पाप के पश्चात पांडवों को इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए। इसलिए पांडवों से छिपते हुए केदारनाथ जैसी दुर्गम स्थान पर चले गए। पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गए। तब भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप ले लिया। हालांकि यह बात उतनी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अब भी कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उन्होंने एक बैल का रूप धारण किया था। भगवान शिव पशु का रूप धारण करने के पश्चात पांडवों से भागकर भैंस के झुंड में विलुप्त हो गए। तब भीम ने विशाल रूप धारण करते हुए पैर फैलाकर खड़े हो गए। सभी पशु उनके पैर के बीच से निकल कर चले गए, लेकिन महादेव रूपी बैल ने ऐसा नहीं किया, जिससे पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और अचानक भगवान शिव जमीन में समाते हुए विलुप्त होने लगे। तभी भीम ने अपने शक्ति दिखाते हुए उस बैल की पूंछ पकड़ ली, जिसके पश्चात भगवान शिव का पशु शरीर कई टुकड़ों में बंट गया, जिससे अलग अलग अंग अलग अलग जगह पर प्रकट हुए। पशुपतिनाथ में आकार उनका मस्तक निकला, उनका पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ कहलाया और अलग अलग धर्म स्थली की उत्पत्ति हुई, जिसे पंच केदार कहा गया। इस घटनाक्रम के बाद भगवान शिव पांडवों के दृढ़ संकल्प व भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें सभी पापों से मुक्ति प्रदान की। दोस्तों, केदारनाथ से जुड़ा दूसरा पौराणिक कथा और भी रोचक है। कहा जाता है कि भगवान से उन्हें इसी स्थान पर चिंकारे का रूप धारण किया था और नेपाल के इसी स्थान पर छुप गए थे। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान शिव अपनी निद्रा पूरी करने के लिए यह रूप धारण किया था। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा को यह पता चला कि भगवान शिव उस स्थान पर चले गए हैं, तो उनको खोजते हुए उनके पास पहुँचे और उन्हें पुनः वहां से वापस ले आने का प्रयास करने लगे, जिसके दौरान भगवान शिव उनसे भागने के लिए नदी के दूसरे छोर पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान उनके सींग के 4 टुकड़े हो गए और इन्हीं 4 टुकड़ों में से भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुख की उत्पत्ति हुई थी। तो दोस्तों, ये सब पशुपतिनाथ मंदिर और केदारनाथ मंदिर की उत्पत्ति का कारण। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।